हम मौजूद आज चंडीगढ़ पंचकुला सांगवान खाप के प्रधान और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान। ये सच्चाई है चरखीदादी के लोगों की ज्यादातर चंडीगढ़ का सफर रहता है। अब जो टाइम जो मैंने लगाया वो चंडीगढ़ में लगाया, वो सिर्फ इसलिए लगाया कि काम करवाने के लिए, पैसा मंजूर करवाने के लिए। पहले 2.5 साल तो मेरे इसी में चले गए, 1 साल 1.5 साल कोरोना में चले गए, 1.5 साल किसान आंदोलन में चले, 2.5 साल चले गए। मुझे टाइम कहाँ मिला? मिले टाइम है सारे 1 साल का मिले। अधिकारी मानते ही नहीं है तो आपने उनको रगड़ा क्यों नहीं लगवाया? अधिकारी मानते नहीं हो तो 1-2 सस्पेंड क्यों नहीं करवा पाए उनको? आपने कहते हो काम नहीं करते, मैंने कहता हूँ अधिकारी ठोक के काम करते हैं। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो वास्तव में सही है लोकसभा चुनाव में? हाँ, मैं 100% लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। मैंने अपनी दावेदारी कर रखी है और बीजेपी टिकट पर कर रखी है। 100% संगठन टिकट देगा मेरे को, मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा। 2 दर्जन प्रत्याशी हैं लोकसभा से बीजेपी की से, और आप भी उन प्रत्याशियों में हैं, तो आपको टिकट क्यों मिलेगी? जो पार्टी में काम कर रखे हैं, लोकसभा में चाहे विधानसभा में कैंडिडेट तो होते हैं, हर बार होते हैं। 2 दर्जन के और भी फालतू हो सकते हैं। राजनीतिक होते हुए भी 60 काम का खाप का मुखिया बना रखे हो तो कोई ना कोई तो खासियत, कोई ना कोई गुण तो लोग देते हैं। अगर दुष्यंत चौटाला का गठबंधन रहता है और वो टिकट उनकी झोली में चली जाती है लोकसभा की, तो फिर क्या रहेगा? ऐसा हो तो समय बताएगा मोनालाल जी, गठबंधन रहता है कि नहीं रहता है, ये समय ही बलवाना है। सब सौदा तकदीर का मत पकड़े सारा खेल किस्मत का, जी के भाग्य में लिख रखे उसको मिलेगी। क्या लगता है वास्तव में बीजेपी पिछली बार सरकार बना जाएगी? फिलहाल क्या माहौल देख? एक बार जो बन गया पद पा गया तो सोचता है कि मेरे पास परमानेंट, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जगत में कोई नहीं परमानेंट, पतलून पैर हो चाहे पैंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगे दुनिया में, जगत ही रेस्टोरेंट। ओके साबुन तेल से मिली चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। एक बार विधायक रह तो चुके अब फिर क्यों क्यों चुनाव? हमारी नीति में कोई खोट नहीं था, हमारे किसी प्रकार कोई लाग नहीं थी, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई मेरतेर नहीं है, कोई रू रात नहीं है, कोई बचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। संतों की तरह जिंदगी जी। पूरे भारत में डंका बजा रखे है सागवान 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 सागवान। कोई खापो को जाने या ना जाने कि सागवान खाप को सब जानते हैं, ये पक्की है। छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबकी जुबान पे है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज चंडीगढ़ पंचकुला, और हमारे साथ सांगवान खाप के प्रधान और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के पंचकुला एमएलए हॉस्टल, एमएलए हाउस में उनके निवास स्थान पे मौजूद हैं पंचकुला चंडीगढ़ में। तो आज इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। ज़्यादातर चंडीगढ़ पंचकुला के ही चक्कर ज़्यादा रहते हैं सोमवीर सांगवान जी के। तो कैसे चुनाव का समय है, अटकलों का बाजार गर्म है कि लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं ये, तो हमारे बीच चर्चा की बातचीत चली है, तो लोकसभा के लिए इनसे बातचीत जरूर करेंगे। और क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर नहीं, दोनों में कोई भी नहीं लड़ पाए तो फिर क्या रहेगा, ये भी बातचीत करेंगे। और योजनाओं को लेकर बातचीत करें। चरखी दादरी की 500 से ज़्यादा योजनाएं कहीं न कहीं सिरे चढ़ी तो नहीं है, लेकिन कुछ पे काम जारी है, कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ पे अब तक काम शुरू नहीं हुआ। तो ये कमी किसकी? प्रशासनिक अधिकारियों की, या फिर सोमवीर सांगवान की, या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, या बीजेपी सरकार की? ये भी इनसे जानेंगे। तो सांगवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। मोनालाल जी, तमाम दर्शक भाइयों को और आपके चैनल को नमस्कार। सांगवान साहब, सब लोग देख रहे हैं चरखी दादरी हरियाणा प्रदेश के एमएलए हाउस में मौजूद आपके निवास स्थान पे। लोगों का कहना है ज़्यादातर आप चंडीगढ़ रहते हैं एमएलए हाउस में, तो आज हमें आपके एमएलए हाउस के दर्शन भी करने को मिले। पहली बार आपके निवास स्थान पे पहुंचे हैं एमएलए हाउस में हम। तो ये सच्चाई है चरखी दादरी के लोगों की ज़्यादातर चंडीगढ़ का सफर रहता है? ऐसा मोनालाल, ये एमएलए हॉस्टल है और ये आने जाने के लिए चाहे कोई भी हो यहाँ सब आके रुकते हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास, उनको खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ जो भी आता है उसको यहाँ ठहरते हैं। ये मैंने परमानेंट अपने नाम अलर्ट करा रखे है। जहाँ तक ये जो कहते हैं लोग भाई एमएलए ज़्यादा दादरी की बजाय चंडीगढ़ में रहता है, स्वाभाविक है। जितना टाइम हमने यहाँ चंडीगढ़ में लगाया उतना टाइम नहीं दे सकते थे गाँव दादरी में। उसका कारण क्या है कि सारे काम तो यहाँ, जब से किसान आंदोलन के बाद लगातार कंटिन्यू 8 जुलाई 2022 को
माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हुई दादरी के अंदर, मैंने रैली उसका मैं संयोजक था। और उसमें जो सीएम अनाउंसमेंट हुई, जो आप 500 कुछ बता रहे हो, लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट हुई। और उनका पूरा करवाने के लिए लगातार कंटिन्यू, आप अधिकारियों के पास नहीं जाएंगे, नहीं संभालेंगे तो काम पेंडिंग 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 चलता रहता है और उसके कारण काम लेट होता है। मैं तो कहता हूँ कि पहले बहुत हो जाना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों की ढिल्लापन के कह सकते हो या नेग्लिजेंसी कह सकते हो, जिसके कारण वो काम लेट हो गया। लेकिन बहुत काम दादरी का मैं समझता हूँ कि किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने, दादरी था क्या, चरखे दादरी जो बिग विलेज बड़ा गांव तो था, कोई सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ किसी ने कुछ कराया नहीं। एकमात्र मैं कह सकता हूँ कुछ काम चौधरी बंसीलाल के टाइम में दादरी में हुआ, उसके बाद से वो ट्रीटमेंट प्लांट था या पुराना सेक्रेट था, उसके बाद में किसी मंत्री संतरी मुख्यमंत्री किसी ने 5 रुपये दादरी में नहीं लगाए। मैं तो मनोहर लाल जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे कहने से दादरी को दादरी का जिला बनाया। उस टाइम भी रैली का मैं संयोजक था। जितनी भी डिमांड रखी वो माननीय मनोहर लाल जी ने मंजूर करी, चाहे वो कॉलेज की बात उठाई, मेडिकल कॉलेज की मेरा बचपन का सपना था कि दादरी मेडिकल कॉलेज होने से, मैंने 2016 में ही 350 एकड़ का प्रस्ताव छपार में दिया था, लेकिन वो दूर होने के कारण, बेरी भी दूर होने के कारण वो ज़मीन सुटेबल नहीं थी, इसीलिए वसोला गांव की ज़मीन नज़दीक होने के कारण इसको प्राथमिकता दी, वो फाइनल हो गया, उस पर जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। सरकारी कॉलेज नहीं था, रामखंड गुप्ता जी के बाद किसी ने कॉलेज बनाया नहीं, किसी एजुकेशन की ध्यान नहीं दिया। मनोहर जी ने दादरी को कॉलेज की सौगात दी। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, पूरा पानी 11 साल तक तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट 5 टैंकर लगातार पानी चलाए, पूरे शहर को पानी पिलाया। एम्बुलेंस नहीं थी, तो हर तरह की जो व्यवस्था थी अपनी तरफ से प्रयास कराया। उसके बावजूद भी यहाँ सीवर की व्यवस्था है, व्यवस्था जिसमें 56 करोड़ रुपये के टेंडर हो चुके, तीनों जगह काम शुरू हो गए। बारिश के पानी के 16.5 करोड़ रुपये लगभग रेलवे लाइन के नीचे पाइप जुड़नी है, वो काम लगभग पूरा हो गया। 38 करोड़ रुपये का जो ड्रेन नंबर 8 में आपकी बार सारा दादरी शहर का पानी ड्रेन नंबर 8 में गया, वो काम कंप्लीट हो चुका है। 10 पुल बन चुके हैं। 46 गांवों में जो पानी भरता था बारिश का, उनका समस्या का समाधान हो चुका, कंप्लीट हो लिया काम। 14 गांवों के वाटर टैंक, जो 46 गांवों के वाटर टैंक बनने हैं, तो चवा पुराने के कारण पानी खराब हो गया, उसके कारण चौधरी बंसीलाल ने बनाया। उस टाइम जो पानी था चवा नीचे था, और फिर नहरों के कारण, बारिश के कारण, चवा पुराने के कारण वो सारे वाटर टैंक खराब हो गए। 40 के 40 वाटर टैंक खराब है, जिनमें से 14 के टेंडर हो चुके हैं, काम शुरू हो गया है, जिसमें मेरा चरखी गाँव का भी, बाकी पे काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और चाहे रोड की बात थी, चाहे बाईपास की बात थी, 27.5 करोड़ रुपये पहले दिए थे। ORB के लिए अभी जल्दी परमिशन मिल जाएगी। रोहतक रोड के ऊपर 78 करोड़ रुपया जो है उसका मंजूर हो गया है। 4 लाइन दोनों मंजूर हो गए हैं, सनसपुर से रावड़दी से लेके खरड़ी मोड़ और चिड़िया मोड़ से लेके चिड़िया गांव तक दादरी में कामों की कोई कमी नहीं। हाँ, ये ठीक है, मैं कहता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया, और वो स्वाभाविक है कि थोड़े अधिकारियों के ढिलापने के कारण वो काम पीछे रह रहा है, लेकिन अब तो स्पीड पकड़ दिया है। आने वाले टाइम में बेहतरीन व्यवस्था दादरी के लोगों को देखने को मिलेगी। जहाँ तक मेरा जो टाइम देने की बात है, मैं सच्चाई है तो उसमें कबूल करने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं। 1 साल 1.5 साल कोरोना और 13 महीना तो वहाँ साथ था किसानों के साथ, वहाँ दादरी रहा, कोई तो गया ही नहीं था, कहीं तो दिल्ली बॉर्डर पे दादरी के अंदर। अब जो टाइम जो मैंने लगाया वो चंडीगढ़ में लगाया, वो सिर्फ इसलिए लगाया कि काम करवाने के लिए, पैसा मंजूर करवाने के लिए, इनकी ड्राइंग बनवा के काम शुरू करने के लिए ज़्यादा टाइम मैंने चंडीगढ़ में लगाया, और उसका परिणाम लोगों को कुछ दिन के बाद दिखाई भी देने लग जाएगा। आपने कहा चंडीगढ़ में ज़्यादा समय लगाया है, लेकिन लोग नाराज़ हो चुके हैं आपसे। लोग कहते हैं हमें दिखाई नहीं दिए सोमवीर सांगवान। उनको कैसे मनाओगे? लोगों के बीच में बहुत कम जा पाए हो इस चक्कर में आप, तो कहीं कहीं नहीं लगता आपसे लोग थोड़ा सा नाराज़ हो गए? उनको फिर क्या कहोगे, कैसे मनाने की कोशिश करोगे अब चुनाव का समय? ऐसा है मनोहर लाल जी, टाइम कम देना ठीक है, जनता उम्मीद करते हुए हमें ज़्यादा टाइम दे, टाइम देना गलत नहीं है। इतना अगर आप यहाँ टाइम लगाएंगे तो उतना टाइम वहाँ पर नहीं दे सकते। लेकिन जो मैंने जो कराया, लोगों के जो नाराज़ की बात था, कोई भ्रष्टाचार कराया हो, कोई खोटा कराया हो, कोई मेरतेर हो, कोई रू रात हो, कोई बचौलिया हो, कोई ठेकेदार हो, जितने पूर्व के वहाँ जितने हुए हैं पहले
खैरडी मोड़ के ऊपर पैसे इकट्ठे करने लिए रेड़े वालों से मंगा लेते थे, मंथली बांध रखी थी लोगों ने। कोई गलत काम तो एक तो बताओ, अपनी तरफ से बेलाग लपेट हो गए सेवाएं हो रही भाई। मैं मानता हूँ इस बात को। आज जितना टाइम पहले 2.5 साल तो मेरे इसी में चले गए, 1 साल 1.5 साल कोरोना में चले गया, 1.5 साल किसान आंदोलन में चले, 2.5 साल चले गए। मुझे टाइम कहाँ मिला? मिले टाइम है सारे 1 साल का मिले, और 1 साल के अंदर इतने पैसे मुख्यमंत्री मंजूर करा के मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि मैंने दादरी की समस्या समाधान को सुना और समस्या समाधान करें। कैसे मनाओगे लोगों को? रूठो? मैं भाइयों से मिलूंगा, जाके अपनी बात रखूंगा। भाई मैंने कोई गलत तो करा नहीं। हाँ टाइम मैंने कम लगा, ये टाइम मेरा चंडीगढ़ में लगा मंजूर करवाने लिए। आपको पैसा इतना मंजूर करवा दिया, डिमांड इतनी पूरी करवा दी जो सोच भी नहीं सकते थे। आज तक किसी ने इतना पैसा दिया ही नहीं दादरी को। दोनों काम में तो ज़्यादा टाइम लगने के कारण वहाँ इतना टाइम नहीं दे पाया, जो सच्चाई तो माननी पड़ेगी। इस आपकी योजना, थोड़ा दिन बचे हैं बाकी, 2 4 6 महीने लोकसभा के हैं, उसके बाद अगर बात करें तो 12 महीने 11 महीने 12 महीने बचे आपके चुनाव के। क्या इन 12 महीनों में आपकी जितनी योजनाएं हैं 500 से ऊपर, छोटी बड़ी सब, क्या पूरी कर सकते हो आप? मेरे ख्याल से तो सारी पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि थोड़ा समय बचा और ऊपर चाप करें, अधिकारी मानते नहीं हैं। तो अधिकारी मानते ही नहीं हैं तो आपने उनको रगड़ा क्यों नहीं लगवाया? अधिकारी मानते नहीं हो तो 1 2 सस्पेंड क्यों नहीं करवा पाए उनको? खट्टर साहब की चलती है, सारे आपके एमएलए कहते हैं, सारे सांसद कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, हमारे डीसी नहीं मानता है, एसपी नहीं मानता है, डीएसपी, और काम नहीं होते हमारे हरियाणा में, वो सिर्फ खट्टर साहब का आदेश है, मेरी मानिए आप। तो फिर कैसे काम करवाओगे? ये सारी योजना 12 महीने में अगर 4 साल में पूरी नहीं कर पाए तो 12 महीने में क्या? ऐसे मैंने 4 साल कहाँ, 7 जुलाई 2022 से तो शुरुआत हुई, 8 जुलाई 2022 से पूरा 1.5 साल भी नहीं हुआ है। 1.5 साल के अंदर इतना काम हो गए हैं। सेक्रेटरीट आपने खुद जाके देखा कितना बड़ा बनने लग रहा है। वहाँ काम प्रैक्टिकल पे काम चल रहा है। जो आप कह रहे हो अधिकारी, इसके ड्राइंग बनाना, इसका सिस्टम बनाना, टेक्निकल सिस्टम बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण बार बार चक्कर काटने से वो काम और ना रुकावट हो रही थी। मैं ये कहता हूँ, मैं तो अधिकारियों से, आपने कहते हो काम नहीं करते, मैंने कहता हूँ अधिकारी ठोक के काम करते हैं। आज डीसी वहाँ पर है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में रिजल्ट मिलेगा। जहाँ तक मेरे टाइम की बात है, जो अक्टूबर तक का टाइम है 10-11 महीने का, 10-11 महीने तक ये जो तमाम काम, पीने का पानी, बारिश का पानी, सीवर का सिस्टम, जो शहर की मेन समस्या थी, 288 स्कूलों के कमरे हैं, बोंद की कॉलेज की बिल्डिंग की बात है, उनका काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद में पूरा तो शायद इस टाइम तक नहीं होगा, लेकिन तमाम काम प्रैक्टिकल में जो है ना सारे काम चालू हो जाएंगे। चलो, हमारे साथ सोमवीर सांगवान खास बातचीत बने और निर्दलीय विधायक सांगवान खाप के प्रधान हैं। खास बातचीत में एमएलए हाउस, एमएलए हॉस्टल में चंडीगढ़ पंचकुला में के निवास स्थान से बातचीत कर रहे हैं हम चंडीगढ़ में आज। प्रधान जी, मैं एमएलए हाउस से बातचीत कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब कहते हुए चंडीगढ़ ज़्यादा रहते हैं। आपने बता दिया चलो भाई पैसे लेके आ रहे हैं वहाँ से, पर ग्रांट पास यहाँ से करवाते हैं। आपने पहले तो मैं आपकी लोकसभा की बातचीत करेंगे, चर्चा है फिलहाल आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो वास्तव में सही है लोकसभा चुनाव लड़ना? हाँ, मैं 100% लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। मैंने अपनी दावेदारी कर रखी है और बीजेपी टिकट पर कर रखी है, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से पार्टी में काम कर रखा है। तो 100% संगठन टिकट देगा मेरे को, मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का। 2 दर्जन प्रत्याशी हैं लोकसभा से बीजेपी की से, और आप भी उन प्रत्याशियों में हैं, तो आपको टिकट क्यों मिलेगी? एक रीजन बता दीजिए, बीजेपी टिकट देगी क्यों आपको? मैं पुराना कार्य करता हूँ, पिछले 20 साल से पार्टी में काम कर रखे हैं, और लोकसभा में चाहे विधानसभा में कैंडिडेट तो होते हैं, हर बार होते हैं, 2 दर्जन के और भी फालतू हो सकते हैं। हर एक को सबका मौलिक अधिकार, इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, कोई भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। तो मैं भी अपने उसी लाइन में हूँ, मैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। दावेदारी लोकसभा की सोमवीर सांगवान ने कर रखी है कि बीजेपी की पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, और हमने अपनी दावेदारी पेश कर रखी है। ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि टिकट मिल पाती है नहीं मिल पाती। 2 दर्जन प्रत्याशी हैं, अपने आप को गद्दार नेता बोलते हैं वो, उन्होंने ये प्रत्याशी ताल ठोक रखी है। अगर दुष्यंत चौटाला का गठबंधन रहता है और वो टिकट उनकी झोली में चली जाती है लोकसभा की, तो फिर क्या रहेगा? ऐसा हो तो समय बताएगा मोनूलाल जी, गठबंधन रहता है कि नहीं रहता है, कौन आता है क्या नहीं आता है, समय बलवान है। सब सौदा तकदीर का, मैं फकीर सारा खेल किस्मत का, जिसके भाग्य में लिख रखे उसको मिलेगी। इसलिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर पिछले 30-32 साल से मैंने संपूर्ण भाव से
पूरे जीवन समर्पित होकर जनता की सेवा कर रखी। लेकिन चाहते नहीं ना लोग कि इतनी सेवा लोग चाहे जब तो लोगों ने 23,000 अब तो जिता दिले अब निर्दलीय जताया ने नो कौन कहता है मुझे कोई एक काम गलत तो बताओ। भी सांगवान का पिछले 60 साल की उम्र हो गई, 59 साल का उम्र पूरा हो लिया। इस 59 साल में कोई एक काम गलत तो बताए। कहीं भ्रष्टाचार हो, कहीं खोटा हो, कहीं मेरतेर हो, कहीं जाति पाति हो, कहीं राग द्वेष हो, वो लागे लपेट बेस संतों तरह जिंदगी जी अपनी तरफ से घर से पैसा लगा के जनता की सेवा करी। मैंने गलत क्या करे, लोग कहीं नाराज है। ये तो जो कुछ लोग जो अपने राजनीतिक उल्लासीदा करने लिए वो कहते थे लोग नाराज। कहाँ लोग नाराज होते तो मेरे को बनाते क्यों? लोगों ने मेरे को निर्दलीय बनाया तो किसी बात को बनाया होगा। दूसरी बात, खाप का मुखिया बना रखा है 60 गाँव का। राजनीतिक होते हुए भी 60 गाँव का खाप का मुखिया बना रखे हो तो कोई ना कोई तो खासियत, कोई ना कोई गुण तो लोग देखते होंगे। आने वाले समय में क्या देखते हो जी? कांग्रेस दावेदारी ठोक रही है हम सत्ता में वापसी करेंगे जबरदस्त तरीके से, उधर बीजेपी दावेदारी ठोक रही है कि हम बड़ी आसानी से तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। क्या लगता है वास्तव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बना जाएगी? फिलहाल क्या माहौल देखते हो? ऐसा है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। कौन सरकार बना रहा है, क्या बनेगी, हालात और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। अभी लोकसभा का चुनाव है, इसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाह टेक रही। इसका 100% हरियाणा की राजनीति के ऊपर असर पड़ेगा। लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो हरियाणा में ऑटोमेटिक जिस प्रकार पिछली बार असर पड़ा था उसी प्रकार अब की बार भी देखने को मौका मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि हम भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्यवाणी करने वाले नहीं है, लेकिन हालात और परिस्थिति के अनुसार जो भी बनेगी समय बताएगा। एक बार विधायक बन चुके हैं आप, तो सत्ता का मोह काफी होता है। एक बार कुर्सी चिपक जाता है कोई भी विधायक या कोई अफसर, रिटायरमेंट के बाद अफसर डीसी एसपी डीएसपी इंजीनियर डॉक्टर, वो तुरंत उनका सेवा की याद है, सेवा करेंगे। वो विधायक का चुनाव लड़ते हैं और कम से कम 20 दर्जन के आसपास हरियाणा में रिटायरमेंट IAS IPS अधिकारी और छोटे बड़े वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार आप सत्ता का सुख भोग चुके, विधायक बन चुके आप, दोबारा फिर कौन सी कमी रहेगी? आप दोबारा फिर बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का। ऐसा है मुनाज, ये कुदरत का नियम है। कोई चीज़ होके चली जाती है तो उसका मलाल होता है। आदमी उसको अपना अधिकार समझता है, चाहे वो कोई अधिकारी हो चाहे कोई राजनीतिक आदमी हो। एक बार जो बन गया, पद पा गया तो सोचता है कि मेरे पास परमानेंट है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जगत में कोई नहीं परमानेंट। पतलून पैर चाहे पैंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगे दुनिया में, जगत ही रेस्टोरेंट। ओके साबुन तेल से मिली चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। ये परमानेंट नहीं, आदमी भूल कर लेता है परमानेंट है। लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। अपने क्यों लड़ रहे हो लोकसभा का? क्यों, वजह क्या है? एक बार विधायक रह तो चुके हैं आप, अब फिर क्यों क्यों चुनाव लड़? कोई इसकी कोई लिमिट थोड़ी है। एक बार बने हैं, 2 बार बने हैं, 4 बार बने हैं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये समय बताएगा। लेकिन सेवा भाव है। मैंने तो अपने सेवा चुन के इसको सेवा करके अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। आज 100% समर्पित होकर जनता की सेवा में अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ। रिजल्ट जो आएगा वो मालिक की मेहरबानी। हमारी नीति में कोई खोट नहीं था, हमारे किसी प्रकार कोई लाग नहीं थी, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई मेरतेर नहीं है, कोई रू रात नहीं है, कोई बचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। संतों की तरह जिंदगी जी, मैं अपने कर्म से सेटिस्फाई है, मुझे कोई मलाल नहीं है। लोगों की शिकायत है सब विधायक कहीं न कहीं आक्रामक मूड में दिख जाते हैं, निर्दलीय हो चाहे दलीय हो। आज तक आप कहीं भी कहीं एक्शन मूड में नजर नहीं आए। कहते हैं कि 4 साल निकल चुके हैं, सोमवीर सांगवान पोलाइटली आराम से अपना ये समय निकाल गए, कहीं एक्शन मूड में नजर नहीं आए कहीं एक बार भी। तो ये अधिकारियों ने जब तो ऐसा नहीं सोच लिया। लोग दादरी के कहते हैं, कोई भी अड़िया धड़िया अधिकारी हमारे दादरी में ले आके पटक देते हैं। कोई कहते हैं सजा याफ्ता मुझे आ जाते हैं वो अधिकारी जो लांछन वगैरह लग के जिनकी जेल कटी है वो भी दादरी में आके दोबारा अधिकारी लगा दिया जाते हैं। यहाँ कोई शराबी अधिकारी आ जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार कर फैला रहे हैं। तो आपका एक्शन मूड नज़र नहीं आया। लोग कहते हैं कि एक बार तो प्रधान जी सोमवीर सांगवान जी ने थोड़ा तो एक्शन वैक्शन मारना चाहिए था, थोड़ा सा ये पता चले कि हाँ विधायक है सोमवीर सांगवान को। अगर कोई भाई ये कहता है कि सांगवान एक्शन मूड में नहीं, मेरे से ज़्यादा एक्शन मूड उसको नाम तो बताएं कम से कम। 13 महीने से लगातार बॉर्डरों पर किसानों की लड़ाई लड़ी। सरकार से सबसे ज़्यादा काम माननीय मनोला जी से मंजूर कराया। अधिकारियों पे सख्ता ही एक सेकंड अधिकारियों के ऊपर जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। मैं नहीं कहता कोई अधिकारी शराबी कबाबी
वैसे भी अगर कोई शिकायत माननीय मुख्यमंत्री नोटिस में आती है तुरंत एक्शन सस्पेंड है। कितने अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में गए, ठीक है ये आज खून में शुमार हो गया। हर आदमी का, नेता कोई भी अधिकारी चाहे आम जनता हो, सबके भ्रष्टाचार का जो है ना कीड़ा भीतर पैदा होगा, उसको मारना इतना आसान काम नहीं है, उसको ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल से काम है। क्योंकि हर आदमी की सिर्फ एक इच्छा होगी, सब पैसे की तरफ भागते हैं और उस पैसे के कारण जो भ्रष्टाचार को बड़ा मिल रहा है। प्रधान जी, बहुत बड़ी समस्या बस अड्डे को लेके है। आपने बस अड्डा पास करवा दिया, दूसरी साइड शायद बाड़ा की साइड में इस रोड पे कहीं कोई ज़मीन होगी, सेक्रेटरीट, तमाम कार्यालय, महेंद्रगढ़ आपका वो चिड़िया की तरफ सड़क जाता, तमाम कार्यालय वहाँ है। तो ये उल्टी गंगा कैसे वादी लोग कहते हैं कि वहाँ से ऑटो करके सबको वहाँ जाना है, फिर वापस वहाँ आना पड़ेगा। ये बस अड्डा वहाँ ज़मीन रही खाली, तो वहाँ बस अड्डा नहीं बन सकता था। ये उल्टा सिस्टम समझ रहे हैं लोग, कहते हैं ये तो सिस्टम उल्टा हो गया ना। वहाँ भाड़ा दे के समय का खराब और किराया दे के ऑटो लेके दूसरी साइड में पहुँचेंगे। तो प्रधान जी से ये तो पूछना कम से कम ये सिस्टम क्या है? आपका ज़मीन का मोल बढ़ाने के लिए उधर बस अड्डा दे दिया। एक्चुअली अगर जनता का भला सोचना है, दादरी के ज़िले का भला सोचना है, आए दिन लोग तहसील सेक्रेटरीट फलाना दिकड़ा कॉलेज में लोग वहाँ उतर के वहाँ जाएंगे क्या? तो बस अड्डा भी वही तो ऐसे है मुन्नालाल जी, अभी सेक्टर कई डेवलप होंगे, पूरा शहर अभी छोटा आकार है। लगभग तो वही लगभग हो, सुनो, कॉलेज भी वहाँ बनवा दिया। आने वाले टाइम में बहुत विकसित होगा। अब आप देखिए बिहानी के अंदर देखिए सेक्रेटरीट कहाँ है, बस अड्डा कहाँ है, ये कोई मायने नहीं रखता, सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि शहर उसकी तरफ ही आगे बढ़ेगा। ये जो जहाँ सेक्रेटरीट की बात थी या कॉलेज की बात थी, ये हुड्डा द्वारा एक्वायर की हुई ज़मीन थी, उसके अंदर ये ज़मीन दूसरी जगह जो सरकार की जो पॉलिसी आ गई, ज़मीन एक्वायर करने में सरकार को दिक्कत आती है आजकल, वो कोर्ट में चले जाते हैं, फिर पेंडिंग रहता है काम। इसके कारण वो ज़्यादातर सुविधाएँ वहाँ अवेलेबल होगी, वहाँ ज़मीन मिलने के कारण वहाँ सेटिंग होगी सारा सौदा। मेडिकल कॉलेज भी कसौल नज़दीक होने के कारण कसौल फ्री ज़मीन में लेकिन नज़दीक थी, तो वहाँ स्वाभाविक है कोई भी संस्था बनाने के लिए तो ज़मीन तो चाहिए। लेकिन अब बस स्टैंड के लिए कोई इधर है, चारों तरफ है, कनेक्टिविटी है, नेशनल हाईवे 2-2 3-3 दादरी से क्रॉस कर रहे हैं। अगर वहाँ पर बन जाता है, लुबारू चौक पर बन जाता है, बाईपास पर बन जाता है, तो वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वो शहर के अंदर ही मानो, और उससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आगे। प्रधान जी, दादरी में एक पुल बनाया आपने, झज्जर की तरफ से आते हैं, महेंद्रगढ़ की तरफ से सीधा, कितने साल हो गए उस पुल को? वो मेजर आपकी सरकार में? मेजर नरपेंद्र एमएलए था और 2005 से लेकर 2010 के बीच में बना था, और वो पुल जो है ना हमारे टाइम से पहले बना हुआ था। तो ये तस्वीर देख लीजिए, 2005 और 10 के बीच में पुल बना। पुल की मियाद 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल तक पुल नहीं गिरते। ये जनता का क्या कसूर है? वहाँ के लोगों का क्या कसूर है? एक साल सारी दुकानें बंद पड़ी रही, धूल मिट्टी से हट गए, उनका आखिर क्या कसूर है? जो रोजमर्रा की दिहाड़ी करते हैं वहाँ पे लोग, अगर सब 5-5, 7-7, 10-10 साल में अगर पुल गिरा के दोबारा नए बनने लगे तो लोग जाएंगे कहाँ दादरी के? ये एक्शन किसी ठेकेदार पे लिया क्यों नहीं गया इतने साल में? अगर पुल का ये हालत हो जाती है, और कम से कम पुल अगर बनाया गया है तो उसके 60, 70, 80 साल की नींव होती है पुल की, सब ये 10-15 साल में पुल को गिरा दिया। ऐसे पुल गिरा नहीं है, ये डैमेज है वो। मैं बताता हूँ, बार बार उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है। जैसा बनना चाहिए था वैसा वैसा बना नहीं। ये उसमें वो गोलमाल हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें मानते? उससे भ्रष्टाचार की बू आती है, और वो जिस भी अधिकारी ने उसके टेंडर जो पास करे, जो ड्राइंग बनाने वाला था, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने अब तक शिकायत दी खट्टर साहब को कि जिसने ये पुल बनाया उन अधिकारी पे, उस पे जो पास किया नक्शे पे, उसका ठेकेदार पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक उन्होंने पैसा उनसे आपने वापस लिया या नहीं लिया? उन पे कार्रवाई बनती तो क्या कार्रवाई बनती थी? आपने एक्शन अब तक लिया नहीं। वहाँ के सारे लोग रो रहे हैं, पहले धंधा ठप, अब फिर हमारा धंधा ठप हो चुका है। इतने वाहनों की लाइन लगी रहती है, फाटक बंद पड़ा रहता है, ऊपर से धूल मिट्टी गिर रही है, आए दिन ये बंद करवाते हैं। हम तंग हो चुके हैं इस पुल से, इससे अच्छा तो ये बंद करके कहीं से बाईपास निकाल दें। हाथ जोड़ लिए वहाँ के लोगों ने। प्रधान जी, आपका दायित्व तो बनता था उस ठेकेदार को, जो भी उसमें संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार करवाना। ऐसा है मुन्नालाल जी, जो उस टाइम जो अधिकारी थे,
जब कोई यानी कि टर्म्स कंडीशन होता है, टाइम होता है 5 साल 7 साल 10 साल, जो कोई ठेकेदार जो होता है सरकार उसे बाउंड करती है, वो टाइम पूरा हो लेता है। टाइम पूरा होने के बाद वो बच निकलते हैं, क्योंकि वो अपना रास्ता पहले इख्तियारात कर लेते हैं, अपना बचाव का रास्ता निकाल लेते हैं भिड़ती गली में से। ये मैं कहता हूँ। सिर्फ सड़क का होता है ठेकेदार का टेंडर, पुल का कम से कम 20-30-40 साल का टेंडर। मैं बताता हूँ, जो भी होता है ये अपने ड्राइंग के हिसाब से उसके हिसाब से अपना रास्ता बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। ये उसी टाइम एक्शन लेने का टाइम था। अब अगर अभी भी इसमें कहीं भी गुंजाइश है तो माननीय मनोहर लाल जी ने स्पेशल हिदायत है, कोई भी गलत काम करने वाला है उसको तुरंत प्रभाव से खिलाफ एक्शन। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उसके ऊपर जल्दी मीटिंग बुला के उसकी जो शिकायत दर्ज करके, भाई बार बार क्यों इसको ऊपर रिपेयर कर रहे हैं, क्यों पैसा लगा रहे हैं, उसके ऊपर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। प्रधान जी चलते चलते इतना और बता दीजिए, चंडीगढ़ में बैठे हैं, आपका दौर कब शुरू होगा और खाप के प्रधान हैं, पूरे भारत में डंका बजा रखा है, सागवान 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 सागवान। कोई खापों को जाने या ना जाने, लेकिन सागवान खाप को सब जानते हैं, ये पक्की है, छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके जुबान पे है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद के पात्र सलूट करता हूँ। कैसे संभाल पाते हो दोनों? ऐसे मनोहर लाल जी, ये जो भी सागवान खाप का डंका बजता है, लोग मानते हैं सबसे यूनाइटेड खाप है हिंदुस्तान के अंदर, वेल डिसिप्लिन है। ये हमारे बुजुर्गों की देन है, उनके दिखाए रास्ते पर हम चल रहे हैं। जहाँ तक राजनीति और आप खाप की जिम्मेदारी की बात करते हो, मैं समझता हूँ कि राजनीति और खाप अलग अलग नहीं है। राजनीति का मकसद भी और खाप का मकसद भी जनता की सेवा करनी है, त्याग और तपस्या के साथ जनता की सेवा करनी, बेलाग लपेट होके। राजनीति का मकसद को धन दौलत कमाना मौज मस्ती मारने का साधन नहीं है। ये तो लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने उस पद का दुरुपयोग करके अपना स्वार्थ साधने के लिए पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं, खोटा करते हैं। इसलिए राजनीति और खाप के अंदर मैं कोई फर्क नहीं मानता, दोनों का एक ही ध्येय है, सेवा भाव। अपने लगे रहो, जितना भी संभव हो उसके अपनी तरफ से प्रयास करें, सच्चे मन से प्रयास करना मेरा धर्म है, वो अपना कर्तव्य का निभाया करता हूँ। मुझे खाप की प्रधानी और राजनीति में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। तो प्रधान जी कुछ और कहना चाहते हैं चलते चलते? तमाम दर्शक भाइयों का धन्यवाद, नमस्कार, और आपको पूर्ण विश्वास आने वाले टाइम के अंदर दादरी के तमाम ये काम शुरू और आने वाले गुड़गांव की तर्ज के ऊपर सबसे विकसित, सबसे बेहतरीन जिला दादरी बनने जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय माननीय मनोहर लाल जी ने हमारी अपील को मंजूर करा और वो मंजूर करवाई। उसके कारण जो है सारी समस्याओं का समाधान दादरी के लोगों को, हल्के के वासियों को, सबको इन समस्याओं का निजात मिलेगी। प्रधान जी अब भी यहाँ फाइल लिए बैठे हैं हाथ में, चंडीगढ़ देख लो ये मेरे साथ, और इसमें सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स, ये देख लीजिए, पता नहीं क्या 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 ले रखे दादरी की समस्या होंगी, ये देखिए सारी। अब भी ये फाइल लेके यहाँ चंडीगढ़ बैठे, इसलिए चंडीगढ़ रहते हैं प्रधान जी। तो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपका कीमती समय, सेक्रेटरीट में जा रहे थे, हमारे कहने से आप रुके, आपका कीमती समय लिया, हमें फाइल फूल लेके शायद आप कट्टर साहब से मिलने या जा रहे होंगे, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तमाम दर्शकों और भाई का बहुत बहुत नमस्कार। तो हमारे साथ ये सौमीर सागवान खाप के प्रधान निर्दलीय विधायक चरखी दादरी से खास बातचीत में बने हुए थे। तो आने वाले समय में बहुत जल्द ही ये लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी ताल ठोक चुके हैं, अपनी दावेदारी है भी, और कहीं ना कहीं पूरे श्योर हैं, पूरे आश्वस्त हैं कि लोकसभा की ही टिकट लेके आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़के जो बचे हुए कार्य हैं लोकसभा के वो पूरे करेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 1 टीम को नमस्कार, जय हिंद।